हमारे आरबीआई के जो गवर्नर थे, पहले रह चुके हैं उर्जित पटेल साहब, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी हैं, इनको अभी हाल ही में एआईआईबी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम देखेंगे आज कि ये एआईआईबी है क्या और क्या मामला है। ये पूरा लिखा हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल और सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया। तो सबसे पहले ये याद रखना है आप सबको कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है किसी छोटे एग्जाम में कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है। तो उर्जित पटेल साहब, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर भी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये तो चिंटू वाला क्वेश्चन हो गया कि हम ये देख लें। चिंटू क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हम ये देख लें कि किसे अपॉइंट किया गया है। लेकिन चिंटू से बढ़कर अगर हम मिंटू क्वेश्चन की बात करें तो मिंटू क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आखिर ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में ये हम देखेंगे। अंकित मिश्रा, जय हिंद भाई। तो चलिए समझते हैं आखिर ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या। देखिए, अगर हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक प्रकार की मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। अब मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक मतलब इस बहुत सारे मेंबर इसके भाग हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है कि एशिया में, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट आपको पता है, एशिया में जो भी इकोनॉमिक और साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाना, यानी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये एक प्रकार की मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि एशिया कॉन्टिनेंट में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हम रोड बना दें, या फिर जैसे हम मेट्रो बना दें, जैसे हम बुलेट ट्रेन बना दें, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दे उसको बोलेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सीधी सी बात है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसको भी ये बैंक फाइनेंस करेगी। अगर आप इसका ध्यान से नाम देखोगे तो क्या लिखा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाली बैंक। तो उम्मीद है पहली चीज तो आप ये समझ गए होंगे कि इस बैंक के उद्देश्य क्या है। एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये अपना सहायता देती है। दूसरी चीज अगर हम इसको ये देखें तो आप नीचे एक चीज देख रहे होंगे, चाइना वर्ल्ड बैंक। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो काफी इसको मतलब बुरी नजर से देखती हैं और इसको कभी कभी ये कहती हैं कि चाइना वर्ल्ड बैंक के खिलाफ अपनी एक बैंक तैयार करने का प्रयास कर रहा है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एआईआईबी का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। तो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एशिया में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करती है ताकि फाइनेंस की कमी ना हो। अब हम देखेंगे कि ये बैंक काम कैसे करती है। तो इस बैंक में एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इस बैंक के अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, हम इसके अंगों की बात करें, तो अगर हम इस बैंक की सबसे बड़ी एक कंपोनेंट को या ऑर्गन को देखें तो उसको हम बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। अगर हम इसकी बात करें तो प्रत्येक देश जो भी इसका मेंबर है वो एक गवर्नर प्लस एक अल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट करता है। जितने भी मेंबर हैं सभी एक गवर्नर एक अल्टरनेट गवर्नर यानी दो मेंबर को अपॉइंट करते हैं और सारे देशों के ये मेंबर मिलकर बनाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। इस बैंक की सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के पास होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब वास्तविकता में अगर हम देखें तो इसकी यानी एआईआईबी की सारी पावर्स को कौन यूज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी इनके जो रोजमर्रा के कामकाज होते हैं, जो भी इनकी पावर हैं उनको एक्सरसाइज कौन करता है, या फिर हम ये कहें कि जो भी इनके फंक्शंस हैं उसके प्रति जिम्मेदार कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हीं शक्तियों को प्रयोग करते हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा इनको
दी जाती है। तो इस बात को याद रखिए। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर आप राष्ट्रपति समझ सकते हो। दूसरी बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो इसे आप प्रधानमंत्री समझ सकते हो। हालांकि यहां पर यह है कि पावर इन्हीं के द्वारा इनको कुछ कुछ दी जाती हैं। तीसरा आता है सीनियर मैनेजमेंट। अब सीनियर मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, सीनियर मैनेजमेंट क्या होता है, ये समझते हैं। अगर हम सीनियर मैनेजमेंट की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का जो भी स्टाफ है, इसका जो भी स्टाफ है, उस स्टाफ को सही ढंग से काम करने के लिए या काम कराने के लिए एक इसका प्रेसिडेंट होता है। यानी AIB का एक प्रेसिडेंट होगा और इस प्रेसिडेंट के साथ कुछ या 4 वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो इसी को बोलते हैं सीनियर मैनेजमेंट। यानी इस बात को याद रखना कि ये जो पूरा इसका स्टाफ होता है AIIB का, इस स्टाफ को हेड करता है एक प्रेसिडेंट और इस प्रेसिडेंट को सहायता देने के लिए कुछ वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। इसी को सीनियर मैनेजमेंट बोलते हैं, जो AIIB का पूरा मैनेजमेंट देखता है। जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो 5 साल के लिए इसका प्रेसिडेंट बनता है और जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया उसका री इलेक्शन भी होता है। यानी एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं बन सकते हो, इसका री इलेक्शन भी होता है। साथ ही साथ इसकी एक होती है इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल। इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल, अब आप ये समझिए इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल क्या होती है। इसमें क्या होता है कि इसके प्रेसिडेंट को और सीनियर जो भी मेंबर हैं, जो इसके प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, या जो भी इसके मेंबर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए या इन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को उनकी स्ट्रेटजीज बनाने में, पॉलिसीज को मेंटेन करने में सहायता देने के लिए कुछ मेंबर्स का एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल होता है, जो प्रेसिडेंट को और जो भी उसका स्टाफ है या सीनियर मैनेजमेंट आप समझ सकते हो, उनको सहायता देता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, या आप कह लो स्ट्रेटजी बनाने में, या जो सामान्य तौर पर जो भी कोई पॉलिसी बनानी होती है उसमें सहायता देने के लिए एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है कि AIIB का जो सबसे ज़्यादा लोन मिला हुआ है, या आप ये समझ लो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन किस देश को दिया है, तो वो है भारत। अब बात यह आता है कि इस बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चाइना और नंबर 2 पर है भारत। लेकिन भारत के शेयर होल्डर बनने से एक फ़ायदा है कि भारत में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है या लोन प्रदान किया गया है। तो इस बात को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा लोन इसके द्वारा किसको दिया गया है, तो भारत के द्वारा। हालांकि ये पुराना है लेकिन तब भी भारत ही था, और आज भी आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इसके द्वारा किसको लोन दिया गया है, तो वो इंडिया है। तो ये अच्छे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा लोन भारत को दिया इसने। दूसरी चीज़ ये है कि भारत नंबर 2 पर इसका शेयर होल्डर है और नंबर 1 पर आपका